अगर हम आयरलैंड के जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा कम है, और ये सैलरी तो ऑस्ट्रिया या नेदरलैंड से भी कम है। हालांकि उनका जीडीपी आयरलैंड के जीडीपी से हाफ है। और यहाँ अगर हम हाउस होल्ड इनकम की बात करें तो वहाँ तो आयरलैंड का 17 नंबर है, यानी ये यूरोपीय यूनियन की एवरेज से भी कम है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, जो डाटा से हमें पता चलता है कि आयरलैंड इतना अमीर है और रियल में लोग कितने अमीर हैं। आयरलैंड की इकोनॉमी एक झूठ है, क्योंकि आयरलैंड का इतना ज्यादा जीडीपी वहाँ पर मौजूद ग्लोबल कॉर्पोरेशन की वजह से है, जो अपना सारा प्रॉफिट आयरलैंड से ले जाती हैं और बदले में इन्हें बहुत कम हिस्सा मिलता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आयरलैंड के अंदर दो आयरलैंड हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। अब अगर इन बड़ी टेक कंपनीज की बात करें तो इन टेक कंपनीज में आयरलैंड के तो बहुत ही कम लोग काम करते हैं। ज्यादातर लोग तो दूसरी कंट्रीज के होते हैं जिन्हें ये कंपनीज बहुत ज्यादा सैलरीज देती हैं, और आयरलैंड के लोग तो वहाँ पर मौजूद लोकल जॉब्स ही करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम पैसे कमाते हैं। अब होता यह है कि सारी दुनिया उस रिच आयरलैंड को ही देखती है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उन कंपनीज में लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में एक आम आयरिश की जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। आयरलैंड दुनिया की उन कंट्रीज में से है जिन पर बहुत ही ज्यादा कर्जा है, लेकिन किसी भी कंट्री के कर्जे का डायरेक्ट तल्लुक उसके जीडीपी से होता है। अब इतने ज्यादा जीडीपी की वजह से ये कर्जा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस जीडीपी को जरा साइड पे रखें तो आयरलैंड की कंडीशन बेशुमार गरीब कंट्रीज जैसी है, बल्कि इनसे भी बुरी है। अब आयरलैंड चाहता है कि इन टेक जायंट कंपनी से टैक्स ले, लेकिन अगर आयरलैंड इनसे टैक्स लेगा तो ये कंपनीज यहाँ से कहीं और मूव कर जाएंगी, जिसकी वजह से आयरलैंड की रियलिटी सबके सामने आ जाएगी, और उसके बाद जो होगा वो आयरलैंड के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा।